अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहेंगे खुशामदीद जोर का जोड़ में। और जनाब, कल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने जा रहा है और कल फैसला हो जाएगा कि इस साल वर्ल्ड कप का जो ताज है किस टीम के सर सजेगा। फेवरेट इज इंडिया, बट अनप्रेडिक्टेबली ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह नॉकआउट मैच खेल के फाइनल में जगह बनाई है, ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट करार दिया जा रहा है। सो हाफिज इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, क्या लगता है आपको कौन सी टीम भारी रहेगी? देखिए, अब तक अगर देखते हैं मजमूई तौर पर तो जो क्रिकेट खेली है इंडिया ने वो बहुत शानदार, और इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेली है खेल के तीनों शोबों में। और उसके साथ साथ उनके कप्तान ने कप्तानी के एतबार से बहुत ही अच्छे फैसले भी किए जिससे उनकी टीम को फ़ायदा हुआ। बैटिंग में देखें तो मुख्तलिफ खिलाड़ी रन्स करते हुए आ रहे हैं, बॉलिंग में देखें तो मुख्तलिफ बॉलर्स विकटें लेते हुए आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है अपने बॉलर से विकेट की वो विकेटें लेते हैं, जहाँ पर उनके टॉप बैटर्स की ज़रूरत होती है रन्स करने की वो रन्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं, फिर कंडीशंस उनकी अपनी हैं, होम ग्राउंड है, क्राउड है, सब चीज़ों का फ़ायदा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि भारत को निस्बतन बरतरी हासिल है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ वो टीम है जो जहनी तौर पर एक चैम्पियन टीम उसको कहा जाता है। और इस वर्ल्ड कप में अगर दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं उनमें से अगर वसाइल के एतबार से कोई टीम निस्बतन ज़रा थोड़ी, आप जिसको कह सकते थे ना कि माजी के मुकाबले में वो नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया थी। उसकी बैटिंग में उतनी ज़्यादा गहराई, उतनी ज़्यादा जान, उतनी ज़्यादा आपको वो जो उनकी रिवायती क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया की, उस तरह की सलाहियतों की कमी नज़र आई। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो अपनी तमाम तर हत्ता कि आप उनकी स्पिन बॉलिंग को भी देख लें, जिस तरह इंडिया के पास है वैसे स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं हैं। बिल्कुल जैसे बैटर्स ऑस्ट्रेलिया के पास इंडिया के पास हैं वैसे बैटर्स भी उनके पास नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद वो फाइनल में पहुंचे हैं, तो ये उनकी जहनी मजबूती की एक बहुत बड़ी दलील है। और उसके साथ साथ जब वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच उन्होंने जीता, वो एक उनकी खेल के साथ लगन और उनकी जो एक अप्रोच है उसको उसने फ़र्क को वाज़े किया है कि ये किसी भी जगह जब तक कि वो हार ना जाएं, जब तक कि वो हार ना जाएं उस वक्त तक वो हार मानते नहीं हैं। ये वैसे कम क्वालिटी होती है। हाँ, कम के आप देखें कि 7 आउट हो गए 100 से पहले, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने 290-92 के रन में 200 अकेले ने कर दिया, तो मैच उन्होंने बिल्कुल एकतरफा तो तने तनहा अपने मैच का नक्शा बदला। इसी तरह अगर आप आखिरी मैच उनका साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल भी देखते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत जान मारी, और जबकि साउथ अफ्रीका के पास मौका था कि वो बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करते तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ा सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अपने टेल एंडर्स के साथ मैच जीता। तो जो उनकी अप्रोच है, जितनी जहनी तौर पर वो मजबूत हैं, मजबूत आसाब के मालिक हैं, उनको फ़ाइनल जीतने की आदत है, रिवायती और तारीख़ी तौर पर वो बड़े मैचेस में बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, तो ये उनकी खूबियाँ हैं। अब देखना यह है कि इस बड़े मैच में जब इंडिया के सामने वो आते हैं तो क्या इंडिया अपना एक गेम खेल पाता ही नहीं खेल पाता, क्योंकि इंडिया अगर बहुत बुरा खेलेगा और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलेगा तो इंडिया को शिकस्त होगी। ऑस्ट्रेलिया की ने भी इस पहले इब्तदाई मैचेस में वीकनेस क्या है इंडिया के मुकाबले में फ़िलहाल? देखिए, एक तो ये कि उनकी बैटिंग ना उतनी ज़्यादा गहराई नहीं है, उनके 2-3 टॉप प्लेयर्स उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। आप लबुशेन को देख लें, स्मिथ को देख लें, फिर कंसिस्टेंसी का भी इशू है, फिर पावर हिटिंग में बहुत ज़्यादा उनका जो इन्हिसार है वो रहता है ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। इसलिए जो बैटिंग की डेप्थ है और जो बैटिंग का तजर्बा आपको इंडिया में नज़र आता है वो ऑस्ट्रेलिया में नज़र नहीं आता है। एक उनकी कमज़ोरी ये है। फिर स्पिन बॉलिंग में भी उनके वसाइल जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, मतलब वेरिएशन है इंडिया के पास। अगर आप बात करते हैं, कुलदीप यादव भी हैं और उसके साथ साथ उनके पास रविंद्र जडेजा भी हैं, तो ये दोनों 10-10 ओवर्स करने वाले हैं, 20 ओवर्स पूरे करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इन्हिसार ऑस्ट्रेलिया करता है एडम ज़ैम्पा के ऊपर। तो उनकी अगर आप हर खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी के साथ मवाजना करते हैं तो आपको नज़र आता है कि भारतीय टीम को बरतरी हासिल है। अब फैसला ये होगा कि टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करता है। टॉस जीतने के बाद अगर इंडिया फ़र्ज़ कर लें पहले बैटिंग करता है तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाएगी रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि दोनों सूरतों में इंडिया पहले बैटिंग करे या इंडिया बाद में बैटिंग करे, 70% तक जो मैच है ना वो रोहित शर्मा ने उसके रुख का तयन करना है। अगर वो पहले 10-12 ओवर्स 15 ओवर्स खेल जाते हैं तो भले इंडिया ने 400 भी चेज़ करना होगा ना सेकंड इनिंग्स में,
तो वो इस पोजीशन में होंगे कि वो 400 चेज़ करने की तरफ जा सकते हैं। और अगर उन्होंने पहले बैटिंग की इंडिया ने और 10-15 ओवर्स इब्तदाई रिवायती अंदाज में जैसे वो इस वर्ल्ड कप में, बहुत दफा ऐसा भी हुआ है, एक आध मैच में हुआ है कि रोहित ने 1-2 स्कोर्स बना के ही इज बैक टू पेविलियन, बट अगेन नीचे आके लोगों ने संभाल लिया था। इसी के ऊपर आ रहा, अब आपके इसी सवाल के ऊपर इसके बाद आता हूँ। तो अगर वो पहले बैटिंग करते हुए भी कर जाते हैं तो फिर इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म वो इतना दे देंगे कि वो एक अच्छे रन ऑन बोर्ड लगा दें। अब ये जो आपने सवाल किया है ये बुनियादी सवाल है और ये असल में निचोड़ है उनकी बैटिंग का, कि एक ऐसा मौका कि जब रोहित आउट हुए तो संभाला दिया और वो किरदार निभाया विराट कोहली ने। एक मौका ऐसा आया कि जब विराट कोहली आउट हो गए जल्दी, उनके दूसरे बल्लेबाज भी आउट हो गए, तो रोहित शर्मा ने अपने खेलने के अंदाज को बदला। उन्होंने ऐसे शानदार तरीके से अडेप्ट किया कि उन्होंने अपने खेल के अंदाज को बदला, उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई किया, इनिंग्स को लंबा किया। अमूमी तौर पर अगर वो 80-90 बॉल्स खेलेंगे ना तो उनके रन 120, 25, 30 से ऊपर होंगे, जिस तरह का वो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। उस मैच में उन्होंने रन ऑफ बॉल रन किए, हर गेंद के साथ 1 रन, क्योंकि ज़रूरत थी क्रीज ऑक्यूपाई करने की, विकेटें गिर रही थी। तो जो अडेप्टेबिलिटी है उनकी रोहित की वो बहुत अच्छी है। और अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर उनके पास दीगर बल्लेबाज ऐसे मौजूद हैं उनके जल्द आउट होने की सूरत में भी कि जो इतनी अहलियत रखते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर रोहित खेल जाते हैं 10-15 ओवर्स तो वो बहुत ज़्यादा काम आसान कर देते हैं बाद में आने वालों का। तो इनकी इनिंग्स ना हिस्सों में बटी हुई है। श्रेयस भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, केएल राहुल भी हैं, उनके बैटर, उनकी इनिंग्स हिस्सों में बटी हुई है। अगर आप उनके 50 ओवर्स को देखते हैं ना तो उसमें आपको एक बड़ा प्लान नज़र आता है कि 10 ओवर्स अगर रोहित खेलते हैं तो वो ये करेंगे, उसके बाद विराट, अगर कोई भी एक आउट होता है तो विराट आएंगे, उनका किरदार क्या है, अगर उनमें से कोई आउट होता है तो श्रेयस आ जाते हैं। लेकिन श्रेयस आपके फेवरेट हैं, ये मैंने आपके तज्जियों से अंदाज़ा लगा लिया। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। देखिए एक खिलाड़ी अगर अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है, अनफिट होने के बाद टीम में वापस आए और फिर इस टीम में जगह बनाना उनके लिए, देखिए सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे हुए हैं, ईशान किशन बाहर बैठे हुए हैं, उस पोजीशन पर 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। सूर्या वापस आए टीम में लेकिन उससे पहले बाहर थे। तो अगर आपके 2 टॉप प्लेयर्स बाहर बैठे हों और उसके बावजूद आप पर टीम मैनेजमेंट एतमाद करे और इन्हिसार करे और आपको मौका दे, तो उसका मतलब ये है कि आप में कोई ख़ास चीज़ मौजूद है। और उन्होंने साबित किया इस वर्ल्ड कप में अपनी कारकर्दगी से। अब ये सारे के सारे कल ऑन पेपर अगर आपको देखते हैं तो 9 और 1 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं, सब ने अपनी अपनी जगह पर परफॉर्म किया है। तो कल इनका असल इम्तहान है, क्योंकि अगर कल इंडिया के तमाम खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में अब तक अच्छा खेलते हुए हैं, अगर कल अच्छा नहीं खेलते हैं और अगर इंडिया मैच हार जाता है तो राहुल द्रविड़ ने कहा था कि ये जितने फूल हमें मिल रहे हैं ना, ये सब तीरों में बदल जाएंगे। एक मैच हारने की बात है। अच्छा, वैसे मुझे लगता नहीं है, बिकॉज नाकाबिले तस्खीर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, परफॉर्म वेरी वेल। हाँ, तो अगर हार भी जाते हैं फॉर इंस्टेंस, वैसे मुझे लगता नहीं हारेंगे, लेकिन अगर हार गए तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना लोग बुरा इसलिए भी मना सकते हैं क्योंकि जहनी तौर पर भारत की जो आबादी है वो जहनी तौर पर अपने आप को चैंपियन बनाए बैठे हैं। और अगर ऐसा होता है कि नहीं होते हैं तो फिर ये ज़रूर है कि कोई चैंपियन फाइनल तक पहुँचे हैं, उसका एक दबाव ज़रूर होता है लोगों के जहनों में, ये एक दिल में ज़रूर आ जाती है यार कि फाइनल तक तो पहुँच गए थे। लेकिन जब आपके जज्बात को ठेस पहुँचती है। अच्छा हाफिज साहब, आप एग्री करेंगे ये दबाव इंडियन टीम का पूरे मैचेस में पाकिस्तान के साथ नजर आया, बट और किसी मैच में दबाव नजर नहीं आया। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान के सामने दोनों टीमों का असल पोटेंशियल सामने आता है और दबाव होता है, क्योंकि उनके लिए भी वो मैच उतना ही अहम है जितना पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की टीम उस मैच के बाद उठी नहीं है, जो पाकिस्तान हारा है। मुझे लगता है एशिया कप के बाद ही नहीं उठी। वैसे एक बात ये भी है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग को नुकसान पहुंचा ना, उनके एतमाद को पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा, वो पहुंचा था कोलंबो में जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आई थी, जहां पर अटैक किया था रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर ना। उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स का एतमाद वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। आप देखिए कि इनकी टीम को इंडिया के बॉलर्स को सिर्फ मेरा ख्याल है एक मैच में 300 या उससे ज़्यादा रन हुए हैं, बाकी उन्होंने हर मैच में मुखालिफ टीम को आउट किया है और उनके बैटर्स ने हर मैच में अच्छे रन्स ऑन बोर्ड किए और एक पैटर्न रहा उनकी बैटिंग का। देखिए एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ग्राउंड शॉट्स मिनिमम रिस्क के साथ, बड़े शॉट्स मिनिमम रिस्क के साथ, हाई स्ट्राइक रेट। तो आपको जो एक बैटिंग असल में जो है ना, जो असल में बैटिंग है, जो उसकी सलाहियतें हैं, बैटिंग की जो खूबियाँ हैं, बैटिंग का जो आपको नज़र आता है ना कि जिसके आप शहर में मुबतला हो सकें कि मिनिमम रिस्क के साथ लंबी बैटिंग, तो वो आपको इंडियन बैटर्स में दुनिया के तमाम दीगर बल्लेबाजों की निस्बत ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छा खेले, सचिन रविंद्रा बहुत अच्छा खेले,
कहीं कहीं डेविड वार्नर भी बहुत अच्छा खेलते रहे, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान में अब्दुल्ला शफीक ने जब थोड़ा लंबा खेले तो बहुत अच्छा खेले। फ़खर ने एक इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, लेकिन उनकी इनिंग्स का मवाजना रोहित की या राचिन रविंद्रा की, क्योंकि ये ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में मिनिमम रिस्क के साथ बड़े अच्छी बारियां ली। डेविन कॉनवॉय बहुत अच्छा खेलते रहे, केन विलियमसन को जब मौका मिला बहुत अच्छा खेले। डैरल मिचेल को अगर आप देखते हैं, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। तो ये फिर क्लासन एडन मार्करम और साउथ अफ्रीका की तरफ से उन्होंने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की। तो जो इन खिलाड़ियों ने ये बताया है इस वर्ल्ड कप में कि अगर आप मिनिमम रिस्क के साथ, अगर आप करेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स के ऊपर भी जाते हैं तो आप हाई स्ट्राइक रेट के साथ जा सकते हैं। आपको स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्कूप, इन सब चीज़ों से निकल कर के भी आपके पास इतने शॉट्स ज़रूर होने चाहिए कि आप हाई स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकें और मुखालिफ टीम के जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर तसलसल के साथ मतलब हमला कर सकें।